11 से करना है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो मैं एक बार आपकी बात अभी देख लूंगा, तो आपका तो इंडिविजुअल है ना, अभी देख लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक बार भेजेंगे ना इसका फोटो मेरे को भेजेंगे ना, बस एक क्वेश्चन भी भेजो, बाकी तो आ रहे हैं विशेष, है ना। ये फॉर्मूला होता है। हाँ, तो 1 ये बाय, वाला 1/2 क्यों नहीं लगाया है इसमें आंसर में? अच्छा क्यों नहीं लगाया है ना, देखो इक्वल टू जीरो ऐसा होता है ना भाई, इसमें तो इक्वल टू जीरो होता है, तो 2 लगा भी दोगे तो वो ये 2 जीरो में चला जाएगा, है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ एक बार जरा विशेष आप तो बोले क्या आए होगे, क्वेश्चन नंबर 11 निकालना है ना मिसलेनियस का, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है ना। और देखिए ये क्वेश्चन, कई बार आवाज आएगी वहां क्लास की आपको फिर आपस में ना माइंड में कंफ्यूजन होगा ये कह रहे हैं यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमें इसका एरिया निकालना है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, है ना। देखिए इसका आंसर तो आप बिना अगर इंटीग्रल के करेंगे तो बड़े आंसर इसका निकाल लेंगे ना, मगर कंडीशन जैसे मैं कहा लगी होती है यूजिंग एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की कंडीशन लगी होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। हाँ जी ये बात हम कई बार बता चुके हैं कि मॉड एक्स के 2 ऑप्शन बनते हैं, कौन कौन से, मॉड प्लस एक्स के एक्स 2 ऑप्शन, प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस का एक्स या माइनस एक्स एक्स। इज इक्वल मॉड इज वाई ग्रेटर देन भी क्या इक्वल टू बनेगा, या तो 0। प्लस वाई बनेगा या माइनस का वाई बनेगा, है ना। अब देखना इक्वेशन तो एक लिखी हुई है और इसकी मैं 4 इक्वेशन बनाऊंगा, इसकी में इक्वेशन 4 बनेंगे भाई, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं इसे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। पहले तो 4 तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, 4 ऑप्शन में लिख सकता हूँ इसके, है ना। अब बात आ रही है इसको ग्राफ को प्लॉट करने की, मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। हाँ जी छवि बताएंगे रहा कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, सपोज करो 0,1, है ना, बात क्लियर है। अगर मैं x की वैल्यू 0 तो वैल्यू की वैल्यू 1 थी, और y की वैल्यू 0 लूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो यानी कि ये पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर 1,0, बात क्लियर है। और मैंने यहाँ पर एक लाइन इस तरह से प्लॉट कर दी, ये किसका ग्राफ है, ये लाइन पहली लाइन का ग्राफ है, पहली लाइन का फर्स्ट लाइन का ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ किसका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया है। चलिए विशेष आप बताएंगे ना, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो गई -1, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1, यहाँ से कितना हो गया -1,0, यानी कि इस तरीके से मैंने दूसरी लाइन प्लॉट कर दी, है ना। ये दूसरी लाइन भी ग्राफ प्लॉट हो चुका है। चलिए एक बार आप बताएंगे कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट ये आ गया, है ना, और y की वैल्यू 0 है तो देखो ना, देखो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो x, हाँ x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो क्या ये लाइन ऐसे प्लॉट होगी नहीं होगी, है ना। देखो एक तरीके से बात समझ में आ रही क्या हो गया, ये तीसरी लाइन का ग्राफ भी प्लॉट कर दिया मैंने। अब यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +1 आएगी, क्योंकि 0 में प्लस माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। अब मैंने y की वैल्यू 0 लगाई तो -1 ये वाला पॉइंट आ गया, है ना। तो यानी कि ग्राफ का प्लॉट होगा इसका ऐसे प्लॉट होगा। पहली बात समझ आ रही मेरी थोड़ी, स्नेह आपको क्लियर है ग्राफ जो प्लॉट किया मैंने 4 लाइन का, यस सर। अब बताइए, अरे ये पॉइंट तो क्या है हमारे पास ओरिजिन 0,0, हाँ विशेष मैं ओरली आंसर बता रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा। ये डिस्टेंस कितना है 1, ये डिस्टेंस कितना है, ये एंगल कितना है, तो इस एंगल का एरिया क्या हो गया हाफ हाफ इंटू इंटू बेस इंटू इंटू हाइट। हाइट, क्या हो गया आंसर इसका एक तरीके से 1/2, और हमें तो 1/2 पूरी फिगर का एरिया चाहिए। अरे सेम इंटू ये है 4 सेम ये है सेम ये है सेम ये है 2 आ जाएगा। हाँ,
तो क्या हो गया 1/2 इंटू 4, यानी कि आंसर क्या आ गया 2। तो आंसर बाद में हमारे लिए क्रॉस चेक करने में काम आएगा कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आने वाला है 2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। वो थोड़ा आवाज की वजह से बस थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा, है ना। अब बात आ रही है यूजिंग द कंडीशन ऑफ ए वाई। ध्यान रखना मैं 4 बार थोड़ी करूंगा, मैं इसका एरिया निकालने वाला हूं जिसको मैं यहाँ पर शेडेड कर रहा हूँ, है ना। और इसको क्या कर दूंगा 4 गुना कर दूंगा 4 टाइम्स। हाँ जी विशेष बताएंगे 4 टाइम्स इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो मैंने लिमिट क्या ले रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस पे लेके चल रहा हूँ, है ना। क्या लेके चल रहा हूँ 0 से लेके 1। 0 से तो लेके फॉर्मूला 1 इस्तेमाल कौन सा होगा यहाँ से y dx का। यहाँ से यहाँ तक जो रूप चल रही है वो इस वाली लाइन की वो चल रही है, फर्स्ट लाइन की, और तो इस लाइन की 1 इक्वेशन क्या माइनस है एक्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। भाई छवि बता दो y की वैल्यू क्या एडजस्ट होके लगेगी। यहाँ से y की वैल्यू को निकल x माइनस 1। सही बताओ। हाँ 1 माइनस एक्स। अरे 4 गुना तो हो गया, मगर y की वैल्यू जब लगाऊंगा तो ये क्या बनेगी यहाँ से 1 माइनस एक्स और dx। आंसर का 2 हमें पहले से पता है, या पीछे देख सकते हो यहाँ पर तो आप, यानी कि लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म है। अब तो बस छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है। अरे 4 को बाहर रखो, 1 dx का इंटीग्रल कितना हो गया x का इंटीग्रल कितना हो गया x²/2 और 0 से लेके 1। अरे नीचे 0 है तो लोअर लिमिट भी मेरे को नहीं लगानी, तो जो आंसर आएगा उसका 4 गुना करना है। अपर लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 1/2, यहाँ 1 हो गया माइनस 1/2 हो गया, यानी कि 4 टाइम्स कितना हो गया 1/2, और आंसर आ गया इसका 2 स्क्वायर यूनिट्स। इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है। आप आंसर पीछे देखें ना देखें तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि आंसर मैच कर गया है। हाँ जी विशेष आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं इसमें, सभी क्लियर है। देखने में लग रहा था कि 4 बार आ गया है पर करने में बहुत ईजी है। चलो वेरी गुड, ठीक क्लियर है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी भी डिस्कस करना हो तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें ये कर लेते हैं 13 14 में दोनों आपके लिए थोड़ा सा समझा के छोड़ूंगा, क्योंकि 13 14 में दोनों आपको करा चुका हूँ, है ना। तो कुछ क्वेश्चन वैसे 2 कर वाले आ नहीं रहे, तो 15 मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, और फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक आध खराब ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप थोड़ा सीख जाओगे, है ना। नहीं ये मतलब क्लियर एक्चुअली ना, सीबीएसई बोर्ड ने ये नहीं कहा कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं 2 कर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आने की उम्मीद ना के बराबर है। हाँ 2 कर हैं इसमें। 2 कर वाले क्वेश्चन है। चलो ऐसा करेंगे इसकी फिगर बना देंगे, बाकी फिर एक बार आपकी चॉइस पे छोड़ देंगे, आप करना चाहो तो कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। मैं फिलहाल ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझना, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x², और यहाँ y इज इक्वल टू कितना है mod x, और इनसे बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। थोड़ा फोकस करेंगे पूरा यार अच्छे से। ये किसका निशान कहलाता है, ये कौन सा चैप्टर में और पढ़े हैं ये इस तरह के निशान लेस देन हैं, ये कौन से चैप्टर में पढ़े हैं ये इस तरह के लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, कौन सा चैप्टर था जिसमें आप ये सब जानते हैं। लीनियर में पढ़ा है। लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा है। कैसे पढ़ेंगे इसको, y इज हाँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू x²। इसका कंक्लूजन क्या है, या तो y की वैल्यू इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। y इज इक्वल टू mod x, यानी कि y mod x से 2 ऑप्शन होते हैं प्लस माइनस x, इसके 2 ऑप्शन बनेंगे, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 लाइन इसमें छिपी हुई हैं, है ना, इसमें 2 लाइन छिपी हुई mod x होने की वजह से। चलिए खैर एक एक करके डिस्कस करते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा। इसको मैं डाला हूँ, और कैसे कैसे इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कैसे लॉजिकली सोचा जाता है, वो भी पूरा आपके संग डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन की, y इज इक्वल टू x²। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लेस देन ग्रेटर देन से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्या लगाते हैं इक्वल टू x² लगाते हैं। अब ये बताओ कि किसकी शेप है ये, पैराबोला। बिल्कुल सही कह रहे हो, पैराबोला है। और कौन सा वाला पैराबोला है, ऊपर वाला है ना। अरे सीधी सी बात है, x² इज इक्वल टू 4ay, है ना, 4a की जगह 1 है वो अलग बात है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y बोल कौन सी शेप होती है हमारी ऊपर वाली, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और जब एक्स 0 है तो वाई भी 0 होगा, तो पैराबोला ये बन गया। पहले छवि समझ आएगा पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला शेप है ना। y इज इक्वल टू मॉड x, तो या तो y क्या होगा प्लस का x होगा या क्या होगा माइनस x होगा। अरे प्लस का x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x कब होगा, जब x इज लेस देन 0। बात ये क्लियर होगी, ठीक। अच्छा बताओ कॉमन सेंस से क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि आगे मॉड लगा हुआ है यार, इसका आउटपुट कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, या तो इसका आंसर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जब इसका आंसर नेगेटिव में नहीं जाएगा तो y की वैल्यू नेगेटिव में कैसे आ सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है मगर y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होने वाली। यानी कि वो कब होती है, जब लाइन इससे नीचे जाती है। यानी कि ग्राफ प्लॉट करते समय आप ध्यान रखेंगे कोई भी चीज इससे नीचे ना चली जाए, लाइन का ग्राफ प्लॉट करते समय ध्यान रखना ये बात, ऊपर ही रहेगी, है ना। y की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब ऊपर की तरफ होती है, y नेगेटिव होता है जब नीचे की तरफ। x इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, x इधर क्या होता है नेगेटिव होता है। बात क्लियर है, y पॉजिटिव है यानी कि ग्राफ इस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बात आना जरा समझने की खेल है कि y इज इक्वल टू एक्स है, मगर कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब x 0 है तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 ले सकता हूँ इक्वल टू 0 लगा हुआ है। x की वैल्यू बढ़ी 1 बढ़ी सपोज करो, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1, 2 हुई तो क्या हो गई 2। अरे आप सब समझ रहे होगे कि लाइन ऐसे चल जाने वाली है, ठीक है। वही लाइन नीचे ना बढ़ जाए, नीचे क्यों नहीं आ रही, अरे y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी। ये वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट हो गया, ध्यान रखना जरा। अब मैं 0 से कम पे जा रहा हूं तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी सपोज करो -1। जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ठीक है ना, y की वैल्यू उस समय क्या होगी हमारे पास 1। अगर मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की वैल्यू क्या होगी, हाँ y की वैल्यू पॉजिटिव में ही है। यानी कि वही चीज चल रही है, इधर इधर चल रही थी अब इधर चल रही है। पहले x क्या था पॉजिटिव था, अब x क्या है हमारे पास नेगेटिव। यानी कि मेरी बात शायद समझ पा रहे हो, इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। हाँ इसलिए आपके समझ में आ रहा है ये ग्राफ, समझ जो मैं ग्राफ ने प्लॉट किया है। यस सर। चलिए खैर अब बात आ रही है बाउंडेड एरिया निकालने की, है ना। बाउंडेड एरिया लाइन और पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना है तो सीधी सी बात है एरिया कौन सा निकालना है हमें, ये वाला इधर बाउंडेड एरिया है लाइन और पैराबोला का। मगर मगर दोनों तरफ सिमेट्रिकल एरिया है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन भी वही है और पैराबोला की इक्वेशन भी वही है। अरे बस इधर पॉजिटिव हो गई थी इधर नेगेटिव हो गई थी, तो दो बार निकालने के बजाय मैं इसका एरिया निकालूंगा, इससे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इसको डबल कर दूंगा, है ना। ये बात भी क्लियर है। तो लॉजिक वाइज क्वेश्चन हम काफी हद तक खत्म कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ और क्या लिख दिया इसको डबल। हाँ जी बात आ रही है इस बाउंडेड एरिया की एरिया निकालना, बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालना, है ना। अब कैसे निकालेंगे ये बताओ। देखो मैं चलो और आपको लिए कंफ्यूजन खत्म करता हूँ, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। हाँ किसका निकालेंगे पहले एक्स एक्सिस की लाइन का हाँ पैराबोला का दोनों का निकालेंगे, बिल्कुल ठीक, ये समझ आ गया आपको नहीं, है ना। क्योंकि हम निकालेंगे ये वाला एरिया लाइन से, ये वाला एरिया निकलेगा और पैराबोला से फिर क्या निकलेगा ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, उसका डबल कर देंगे, है ना। ये बात सही है। अब बात आ रही है ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा काम करेगा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, हाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अरे दोनों इक्वेशन कौन सी हैं, अरे ये तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और ये लाइन क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे निकलेगा, अरे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो यहाँ पर आएगा। यानी कि इन दोनों को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वाई को एलिमिनेट करने वाला हूँ, मुझे एक्स चाहिए तो वाई की वैल्यू एक्स लगा दूंगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 1। तो डबल तो मैं पूरे का करूंगा इसलिए डबल को बाहर रख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 0 से लेके 1 y dx माइनस
0 से लेके 1 y dx। ये बात और शायद क्लियर होगी ना मेरी? कैसे निकाला? पहली बात सुनाई थी कि लाइन और पैराबोला को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ अलग से समझो। y इजिकल टू एक्स है और यहाँ y इजिकल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। मैंने y की वैल्यू उठा करके यहाँ x लगा दी, तो x बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। और मैंने x से एक्स स्क्वायर को काट दिया, तो क्या x की वैल्यू 1 आई नहीं आई? तो x कोऑर्डिनेट ही तो होगा भाई, x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब वो x एक्स पे कितना चला है, 1 चला है, जब तो उसका x कोऑर्डिनेट 1 बना होगा। इस क्लियर है मेरी बात ये? अब तो बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, डबल तो है ही, लिमिट है 0 से लेके 1। हाँ जी, पहले रूप किसकी चलेगी? लाइन। हाँ, पहले लाइन की, तो y की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर, x dx माइनस 0 से लेके 1। फिर पैराबोला लगाऊंगा, तो y की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और यहाँ से dx ब्रैकेट 1। अब तो बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है ना, लोअर लिमिट लगानी नहीं है मेरे को क्योंकि 0 है। पहले तो इंटीग्रल करूंगा, x का इंटीग्रल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से लेके 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना, एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1। और ध्यान रखना फुल ब्रैकेट मतलब उसका हमें बाद में डबल भी करना है, डबल चाहे बाद में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, यहाँ से आंसर कितना आ गया इसका, 1/2 है ना, डबल तो करना ही है। यहाँ से क्या करा 1/2 और यहाँ से क्या कितना 1/3, डबल तो है ही। एलसीएम कितना आ गया 6, अरे 3 माइनस 2 यानी कितना हो गया 1/6, अरे 2/6 का मतलब कितना आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। एक बार देखेंगे आंसर, यहाँ आंसर यही है क्या 12th का 1/3 स्क्वायर यूनिट। यस सर, यस। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। तो फोन किसका आ रहा है? फ्रेंड सर्कल के हैं, उससे रहते हैं कुछ लोग। क्वेश्चन नंबर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझा के हटाऊंगा इससे, है ना, सभी कुछ पूछा तो नहीं है इसमें। हाँ जी, हटा दो स्नेह से और विशेष, है ना। तो इसलिए इनमें फिगर को मेन है, बाकी तो इंटीग्रल तो बहुत आसान है। इंटीग्रल में तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। जिसने 7 चैप्टर का रखा है इंटीग्रल का, पहले कराई है, उसका इंटीग्रल तो फिर भी काफी दिमाग वाला था। कभी सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कभी लॉजिकली सोचना पड़ता था। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं। इंटीग्रल बहुत आसान है। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जब हम इंटीग्रल करेंगे तो वो बहुत आसान लगेगा। इंटीग्रल बहुत आसान है, उसमें सिर्फ लॉजिकली समझना होता है। डिफरेंशियल भी आएगा अगले चैप्टर में, इंटीग्रल भी आएगा, दोनों ही बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैं थोड़ा लॉजिकली समझा करके इसे छोड़ूंगा। ए पॉइंट है हमारा 2,0, बी पॉइंट है हमारा 4,5, सी पॉइंट है हमारा 6,3 और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यूजिंग AOI। यूजिंग कंडीशन लगी हुई है AOI यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। वैसे तुमने कहा था कि इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, कैसे? हाँ, वो भी कर सकते हो, से कह रहे हो इनके बाद तुमने डिटरमिनेंट पढ़ा है। हाँ, डिटरमिनेंट पढ़ा है, इसलिए तुम्हें याद है कि डिटरमिनेंट में फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1। कुछ याद है विशेष? नहीं, x2 y2 1 और x2 y2 1 और यहाँ पर x3 y3 1। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आता है। और अगर एक कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 0। आप कहते हैं 2 कहाँ चला गया, अरे वो 2 के 0 में चला गया, इसलिए लाइन की इक्वेशन भी निकल आती है ना। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, मतलब कभी अगर आपके पास सपोज करो पेपर में टाइम है तो इस तरह से आंसर को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आंसर सेम आने वाला है। या 10th का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अरे वो इसी डिटरमिनेंट की एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपको लगेगा ऐसा कोई नया फॉर्मूला है, और कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दोगे ना तो वो फॉर्मूला बन जाता है। ये सब लिंक है आपस में एक दूसरे से, है ना। खैर, हम बात करते हैं यहाँ पे AOI की, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। नहीं, मार्क्स मिलेंगे। हाँ, आंसर सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका, मगर पहले क्या करेंगे 2,0। मैंने A पॉइंट ले लिया यहाँ पर 2,0, फिर B पॉइंट ले लिया 4,5। सपोज करो यहाँ पे मैंने ले लिया B पॉइंट, वो कितना है 4,5। फिर मैंने एक C पॉइंट ले लिया 6,3, C वाला पॉइंट है और यहाँ ले लिया मैंने 6,3।
अंदाज से लिए, कोई है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो y 0 है तो x एक्सिस पे होगा, फिर x पे 4 चले, y पर 5 हो गया, फिर x पे और चले बट y पे 3 है तो नीचे रहा होगा। देखिए फिगर मैंने भले ही लॉजिकली बनाई है बट लॉजिकली बहुत सही होनी चाहिए। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे प्लॉट करेंगे और एक लाइन हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये पॉइंट कितना हो गया 4 और ये पॉइंट कितना हो गया 6। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। हाँ यार आप जानते हो ना, कर चुके हैं हम पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन थे? ये क्वेश्चन नंबर 13 है मिसलेनियस का, और ये लॉजिक वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में। तो एक बार थर्ड एक्सरसाइज में जो किए थे। हाँ बिल्कुल, मैं लॉजिकली मतलब कंप्लीट करके इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, है ना। हाँ जी, क्या करेंगे यार, सोचेंगे यार पहले क्या होगा, 2 से लेके 4 y dx, 2 से लेकर के 4 y dx, प्रूफ किसकी काम करेगी, लाइन ए बी, है ना। लाइन तो करी कौन सी, ए बी वाली काम करेगी, है ना। प्लस प्लस फिर क्या करेंगे बताओ जरा, फिगर से देखते हैं, आप बोलते हो AB प्लस BC माइनस, भाई लिमिट क्या होगी 4 से लेके 6, और यहाँ पे क्या होगा y dx में रूट किसकी काम करेगी, BC की। यानी कि पहले इसने क्या निकाला, ये वाला एरिया निकाला, है ना। फिर क्या करा, -2 से लेके 6 y dx, और रूट किसकी काम करेगी, AC की। अब मैं नहीं समझता ये इसमें कोई दिक्कत है करना, है ना। फिर मैं बार-बार इस बात को हर बार हर क्लास में रिपीट करता हूँ कि छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर नहीं आया तो बस आगे बढ़ते जाओ, है ना। कोई भी दिक्कत है क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन करा चुके हैं, सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से होना है। एक स्टेप और बना दो आगे का। हाँ है जी, इनकी वैल्यूज और अच्छा मतलब आप कहते हो y की वैल्यू कैसे एडजस्ट होगी, ठीक है ना। एक स्टेप और बना दो। चलो ये लो, बिल्कुल ये लो, एक स्टेप और लो। हाँ जी, यहाँ से मैंने उठा लिया a और b, है ना। a के पॉइंट कितने हैं 2,0 और b पॉइंट कितना है 4,5। ये पॉइंट क्या है x1 y1, ये पॉइंट कितना है x2 y2। लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला मैं एक बार लिख भी देता हूँ, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये तो याद आ गया तो होगा ना, स्लोप वाला हो गया था। हाँ 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप फॉर्म कहते हैं ना। अल्टीमेटली ये स्लोप ही होता है, अल्टीमेटली ये स्लोप ही होता है। m क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट अपॉन x एक्सिस पे इंटरसेप्ट को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म भी कह देते हैं से। यानी कितना हो गया y माइनस 0, अरे 5 माइनस 0 कितना हो गया 5, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना हो गया x माइनस 2, y माइनस 0 y ही होता है। तो अल्टीमेटली जो y की वैल्यू क्या हो गई 5/2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। सही बात समझ आ रही है, है ना। कलो में सेम तरीका है, सेम तरीका है। तो यहाँ जो मैं एक हल्का सा लिख देता हूँ कि y की वैल्यू, अरे 5/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रख देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे x माइनस 2 इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रल x²/2, 2 का इंटीग्रल 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कर लोगे ना, करा चुके। हाँ यार अब और स्नेहा छोड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कंप्लीट करनी हो तो नहीं है। यस सर, इजी इजी है, चलो वेरी गुड, विशेष क्लियर है, करोगे ट्राई इसे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 14 को। सर संडे को सर पूरा इंटीग्रल का टेस्ट है। हाँ पूरा इंटीग्रल का पूरा टेस्ट रखेंगे, अभी एनसीईआरटी लेवल पे रख रहे हैं, है ना, संडे को। अब हम टेस्ट रखते रहेंगे, है ना, क्लास को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब थोड़ा मैंने थोड़ा दूसरा प्रोसीजर अपनाएंगे जो कि अभी हमारे लिए कोर्स भी रहता है और टेस्ट भी बहुत जरूरी है। कब तक हो जाएगा कोर्स हमारा? कोर्स हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, है ना। मैं कह रहा हूँ जैसे 3D है उसमें टाइम लगेगा ज्यादा, बाकी तो सब हो ही जाएगा, है ना। 3D मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम से ही कराया जाए, डिपेंड करेंगे, सर इस देखेंगे। महीने हो पाएगा? इस हाँ, महीने कोशिश- खत्म पूरा? हाँ करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम, मैक्सिमम कोशिश हमारी है। बहुत सही स्पीड से चल रहा है हमारा, EY तो खत्म ही है, अब केवल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मगर हम चाहेंगे कि साथ साथ आपको टेस्ट भी रखते रहे एनसीईआरटी से ही अभी, क्योंकि जितना भी एनसीईआरटी से आप कर रहे हैं वो आपको आना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना। फिर हम केस स्टडी, MCQ वाले क्वेश्चन जो भी है हमारे सैंपल पेपर्स वगैरह वो सब हम लेके चलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उन चीजों में, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए तो दिक्कत नहीं आने वाली ज्यादा। सर स्कूल का पेपर तो बहुत टफ आया था, वो तो मतलब पास हो जाए बस उतना ही था। इतना टफ क्यों बना दिया उन्होंने, ये थोड़ा सा ना, ये देखा है हमने प्रीवर्ड वगैरह कई बार ना बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं, इतना टफ नहीं बनाना चाहिए।
x माइनस 3y, क्योंकि अभी बच्चे को देखो एक संग बच्चा कितनी चीजें मैंने इसका कर लेगा, और सब्जेक्ट भी हैं, सब कुछ भी हैं, एनसीईआरटी भी अपने आप में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसको भी रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए। तो कई सारी चीजें आप एक साथ कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा स्कूल वाले दिखा मैंने टफ ज्यादा बना देते हैं कई बार, है ना, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन डाल देते हैं साथ, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं बच्चे के लिए भी, कैसे मैनेज हो पाएगा बच्चे के लिए भी सोचना चाहिए ना कि कैसे एकदम सब चीज पॉसिबल, क्योंकि वैरायटी तो बहुत है वैरायटी, मगर सीबीएसई का सैंपल पेपर्स हुआ या उससे लिंक जितने भी और पेपर आएंगे, सैंपल पेपर्स वगैरह आते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। चलिए देखिए, फिर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को करने की, है ना। पहले बताओ इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, अब हमें तो वर्टिसेस पता ही नहीं है, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। हाँ, मैंने कहा कि एक तीनों रफली तो लाइन हो गई, एक रफली ट्रायंगल बना हुआ है ना, एक यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, रफली ट्रायंगल, मुझे नहीं पता इसके वर्टिसेस क्या है, पहले मैं इसके वर्टिसेस निकालूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन लिख दी मैंने 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ पर लिख दिया मैंने x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ये है ये लाइन है, मैंने कोई रफली ट्रायंगल बना दिया, है ना, मैंने मान लिया ये पहली लाइन है, ये वाली दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन की इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कौन सा वर्टिसेस निकलेगा, ये निकलेगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो बी वर्टिसेस निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सी वाला वर्टेक्स निकलेगा। सभी निकाले जरा, वर्टेक्स निकालो जरा, ये बाद में कर लेना, है ना। तो बताओ जरा, सॉल्व करो से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 4, यहाँ पर है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अरे इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को एक ही वैल्यू निकालनी है, मैं छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आसान तरीका सॉल्व करने का, बस एलिमिनेशन मेथड, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 8, है ना, 4 और 3 कितना हो गया 7, 8 और 6 कितना हो गया 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, x की वैल्यू 2 कहीं पर भी लगा दो, किसी भी किस्म में लगा दो, इसमें लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 का मल्टीप्लाई करने से पहले कहीं भी लगा सकते हो, इसमें लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई। हाँ जी, छवि निकालो जरा, थोड़ा एफर्ट्स करो जरा, 2,0, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया 2,0, जरा इन दोनों को सॉल्व करके बताएंगे ना बी की वैल्यू क्या आ रही है ना। देखो अपने यहाँ से तक नहीं करोगे ना तब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। या तो इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक वेरिएबल को हम एडजस्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास निकल आती है ना। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज करो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 दूनी 6x प्लस का 3y और 3 इंटू 4 12, यहाँ से कितना हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, है ना, 6 और 1 कितना हो गया 7, 12 माइनस 5 यानी कि 7, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। अरे x की वैल्यू जैसे मैं 1 लगाऊंगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना, y की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। अरे 4 माइनस 2 2 बन जाएगा। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके सी पॉइंट निकाल रहा हूँ, बैटरी है इस वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, नहीं तो y के लिए मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 3 से नीचे वाले को 2 से, तो दो बार मल्टीप्लाई मैं क्यों करूं, यानी क्वेश्चन को क्यों लेंदी करा जाए। 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x 3 3 जा कितना हो गया 9y और 3 पंजे 15, उधर जाके माइनस का हो गया, और मेरे को x को हटाना है, माइनस प्लस और प्लस साइन चेंज करूंगा, 9 माइनस 2 यानी कितना हो गया 7/15 प्लस 6 यानी कि 21, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3, y की वैल्यू 3 मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ, मैं सपोज को इसमें लगा देता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3y यानी कि 9, उधर आके -5 हो जाएगा यानी कि 4 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब मैं एक रफली ग्राफ प्लॉट करके इसका क्वेश्चन को यही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब आप बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। a की वैल्यू क्या हो गई 2,0, ये सपोज करो 2,0 a वाली पॉइंट हो गया, 1,2 यानी x पे 1 चले हैं y पे 2 चले हैं, ये वाला पॉइंट हमारा b हो गया, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास 1,2,
सी कितना हो गया 4, ऊपर चला 3 चला, यहाँ 4,3 हो गया, यानी कि सी वाला पॉइंट हो गया। इसको मैंने इससे जोड़ा, यहाँ से बी से जोड़ा और यहाँ से सी से, है ना। ये वाला ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। बात क्लियर है मेरी बात, है ना। हाँ जी, इसके क्लियर है, लॉजिकली बताएंगे क्योंकि लॉजिक पे मैं लिख के छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को, है ना। हाँ जी, कौन सा एरिया निकालेंगे पहले? इसमें पहले बीसी निकलेगा, और बीसी के लिए रूप मतलब लिमिट कौन सी इस्तेमाल होगी? 1 से लेके 4, है ना, वाई डी एक्स, और रूप कौन सी चलेगी इसमें? बीसी की। और ध्यान रखना, पहले 2 ऐड हो रहे थे, 1 माइनस हो रहा था, इस बार उल्टा हो गया। अब की बार हाँ 2 ए माइनस होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करेंगे तो ये पूरा एरिया निकाल दिया, ये वाला दोनों एरिया क्या होने हैं? माइनस। तो माइनस करेंगे यहाँ 1 से लेके 2 वाई डी एक्स, माइनस होगा यहाँ 2 से लेके 4 वाई डी एक्स। यहाँ पर जो रूफ इस्तेमाल होगी वो ए बी की होगी, और यहाँ जो रूफ इस्तेमाल होगी वो ए सी की होगी, यानी कि 2 बार एरिया माइनस होंगे, 1 बार एरिया प्लस हो। सही समझ आई बात? क्यों फिगर से समझ होगा ये चीज, ये सारा लॉजिक फिगर से समझ आता है ना। मतलब एक बार ऐसा क्वेश्चन था आपका जिसमें फिगर थोड़ी सी चेंज हो गई ना, फिगर आ गई इस तरह की, जरा समझना है ना, थोड़ा इमेजिन करना। एक क्वेश्चन इस तरह के बन गए, इस तरह की फिगर बन गई, है ना। अब स्टूडेंट क्या हो गया, लाइक तरीके से होपलेस होने वाली बात हो गई। अरे अब इसमें क्या करें, इसमें तो फंस गए। हाँ ध्यान रखना, इस बार एक्स एक्सिस का लॉजिक काम नहीं करेगा, इस बार लॉजिक किसका काम करेगा? वाई एक्सिस का लॉजिक काम करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अब लॉजिक किस पे चला गया? वाई एक्सिस पर, है ना। इससे एरिया निकाला तो इससे एरिया क्या निकल आया? पूरा वाला एरिया निकल आया। और ये वाली रूप से वो क्या निकला हमारा? ये वाला एरिया निकला। इस वाली रूप से कौन सा एरिया निकला? ये वाला एरिया निकला। और इस बार एक्स एक्सिस का लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस को काटती हुई जा रही है और कोई पैरेलल भी नहीं है। तो इस बार क्या करेंगे? वाई एक्सिस का लॉजिक लगा देंगे, इससे ये दोनों एरिया माइनस हो जाएंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया अपने आप निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाँ जी, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? अब क्वेश्चन नंबर 14 है ना, मैं इसको यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। बस केवल 2-3 क्वेश्चन कराने हैं और इसके साथ ही हमारी ए वाई खत्म होने की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 15। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो ना, यहाँ इतने सही संडे को क्लास भी इसलिए लगानी पड़ रही है कि क्लास टाइम से आपका कोर्स खत्म हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 नेट चल तो रहा है, आपको क्या करना है नेट है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप कहोगे तो लॉजिक बाय लगा के छोड़ सकता हूँ, है ना। वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पर वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए क्योंकि 2 कर्व वाला क्वेश्चन आ गया। 4x स्क्वायर, मैं इसको लॉजिकली थोड़ा समझा के छोड़ देता हूँ, है ना, क्योंकि ये 2 कर्व वाला क्वेश्चन है, इसके आने की उम्मीद नहीं है ना। कर्व वाले क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ही आएगा, एक कर्व और एक लाइन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर फिर भी अगर सपोज करो आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा हटा से, है ना। चलो इसको हटाते हैं, चलो इसके बारे में सोचेंगे ना। मैं इसको लॉजिकली पूरा फिगर बना के छोड़ूंगा यार ऐसे, है ना। हाँ, ये किसकी शेप है? ये पैराबोला, है ना। और लेस देन ग्रेटर देन से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम क्या लेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। हाँ जी, छवि ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की नहीं है, किसकी है ये बताओ? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल। चलो आंसर सही तो आ गया है, तुम बताओ बताओ, तुम बताओ, सोचो ना। लाइन, हाँ लाइन तो हो ही नहीं सकती, अरे पावर 2 आ गई, लाइन तो हो ही नहीं सकती, है ना। ये सर्किल की इक्वेशन, हाँ 4 कॉमन आके डिवीजन में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 9/4, और 9/4 को क्या लिखेंगे हम? 3/2 का भी होल स्क्वायर। अच्छा भी इसको साइड में रखो, जरा सोचो जरा थोड़ा सा। ये सर्किल क्या सेंटर क्या है? 0,0। रेडियस कितना है? बिल्कुल सही है ना, सर्किल का सेंटर 0, 0 है। वही कह रहा हूँ, वो आएगा, सब कुछ आएगा, बात कंसंट्रेशन की है। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से कि हाँ ये 2 कर्व आ गए ना, पैराबोला और सर्किल। हाँ वही क्यों ना, इसके आने में फिर भी थोड़ा लॉजिकली बताता हूँ। बाय द वे देखो, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन की तरफ से सीबीएसई गाइडलाइन नहीं है, और उनका कहना है कि कर्व एक ही आएगी, कर्व लाइन आ सकती है,
दो कर्व वाले क्वेश्चन नहीं है। फिर भी थोड़ा सा हल्का सा मैं लॉजिकली समझा देता हूँ। ये क्या बन गया, सर्किल है ना, ये बन गया सर्किल जिसका सेंटर क्या हो गया 0 0, रेडियस कितना है 3/2, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 3/2, 0, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0, 3/2। ये तो सर्किल की बात आ गई। अब बात कर रहे हैं पैराबोला। नहीं तो ध्यान भी दो, y² = 4x, यहाँ पर पूरा ध्यान दो यार, y² क्या हो गया 4x, पैराबोला हो गया। अब हमें, अब देखो वैसे तो खैर बड़ा साफ पता चला है कि ये वाला एरिया ही होगा, है ना, ये वाला एरिया ही होगा, इसमें कंफ्यूजन है नहीं। बाय द वे हो सकता है ये भी तो एरिया हो सकता है, तो उसके थोड़ा इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके संग कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये क्या चाहिए, ये पैराबोला है, ये क्या है सर्किल है, इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए। अब बाउंडेड एरिया आपको दो दिखाई पड़ रहे हैं, अरे ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, अरे ये भी तो सर्किल और पैराबोला से बाउंडेड एरिया है, ये भी तो पैराबोला और सर्किल से बाउंडेड एरिया है, और ये भी सर्किल से और पैराबोला से बाउंडेड एरिया है। अब कैसे जज करोगे कि मेरे को ये वाला एरिया चाहिए या ये वाला एरिया चाहिए? क्वेश्चन दिया हुआ मेजर माइनर। हाँ जी, कुछ आप बता सकते हो स्नेहा और कुछ सोच के बता सकते हो कि कैसे बता सकते हैं कि कौन सा वाला एरिया हमें निकालना है? सर क्वेश्चन क्या था? मैं कह रहा हूँ इसको देख करके कैसे जज करोगे कि एरिया ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए? सर दूसरे वाला चाहिए ना, क्योंकि वो लेस देन है। देखो इसका लॉजिक क्या है, देखो सही than तरीका क्या है जजमेंट का, जरा सही तरीका सोचना है ना। ये वाला पॉइंट कितना है 3/2, 0 यानी कि 1.5, 0 है ना, 1.5, 0 है। इससे पहले कहीं पॉइंट 1,0 भी रहा होगा, इससे पहले पॉइंट क्या रहा होगा 1,0 भी रहा होगा नहीं रहा होगा। तो ये 1.5, 0 है, तो इससे पहले पॉइंट क्या रहा होगा 1,0। अब इसको इस पैराबोला में रख के देखो, इसको इस पैराबोला में रख के देखो, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 0, और 0 इज लेस देन इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। जिधर ट्रू होता है उधर का एरिया शेडेड हो जाता है, यानी कि ये वाला एरिया ही हमें फाइनली निकालना है ना। हाँ 11th वाला लॉजिक लग रहा है, लीनियर इक्विलिटी जिसे कहते हैं शेडेड पोर्शन। अरे ये पॉइंट क्या होगा, सपोज करो -1, 0, भाई ये क्या होगा -3/2, 0, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा -1, 0। अरे -1, 0 इसमें अगर लगा के देखूंगा, -1, 0 अगर इसमें लगाता हूँ, 0 लेस देन इज इक्वल टू कितना है -4, नहीं 0 तो -4 से बड़ा होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इस रीजन को शेडेड नहीं कर रहा है, ये शेडेड पोर्शन में नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी भी कंफ्यूजन हो कि इनइक्वालिटी इसलिए दी होती, ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है ना, हमें ग्राफ प्लॉट करते समय इनइक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करते, इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम फाइनली शेडेड पोर्शन निकालते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला एरिया हट गया, ये वाला एरिया फाइनल हमारा बन गया। हाँ पहले आरब और स्नेहा थोड़ा नया लॉजिक था इस क्वेश्चन में, समझ आ गया ये लॉजिक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब बात आ रही थी कि इस एरिया को निकालने की, तो क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, यहां से यहां तक रूफ किसकी काम करेगी, पैराबोला की। फिर यहां से यहां तक रूफ किसकी काम करेगी, सर्किल की। दोनों एरिया को क्या कर देंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, बस डबल। पहले बताओ, ये जो मैंने इतना समझाया आपको कि यही वाला एरिया फाइनल है, ये वाला एरिया नहीं ले सकते, ये लॉजिक समझ में आया मेरे लिए? एक बार सर ये वाला वापस बता सकते हो? दोबारा समझना अगर कंफ्यूजन है तो। मैं कह रहा हूँ यहाँ कहीं पॉइंट सपोज करो, कहीं पॉइंट है, मतलब ये 0 0 है, ये 3/2, 0 है, तो इसके बीच में कहीं पॉइंट 1, 0 रहा होगा या नहीं रहा होगा, पहले बताओ। यस सर। हमें शेडेड पोर्शन एरिया जज करना है, तो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उधर की तरफ ही एरिया शेडेड होगा, ये तो आप जानते हो ना, लीनियर इक्विलिटी जैसे करते हैं हम। मैंने 1, 0 सपोज करो इस पैराबोला में रख के देखा, पैराबोला में रख के देखा 1, 0, तो x की वैल्यू 1 लगाई, y की वैल्यू 0 लगाई, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, ये सही है, यानी कि रीजन इधर का ही चाहिए था, इधर का पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बात क्लियर है मेरी आपको? यस सर। ये लॉजिक था इसके पीछे, है ना। हाँ जी, वैसे जरा बताएंगे ना
कि ये तो बात क्लियर हो गई कि इसका एरिया निकालेंगे प्लस इसका एरिया निकालेंगे, दोनों एरिया को जोड़ करेंगे, उसका डबल करेंगे। अब बात आ रही है ये पॉइंट कौन सा है, 1,0 तो मैंने ऐसे अंदाज से लिया है ना, मुझे तो एग्जैक्टली पॉइंट चाहिए, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, छवि आप बता सकते हैं ये वाला एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा निकलेगा? तो हमारा सर्कल की इक्वेशन है, इसमें हाँ। y की वैल्यू 4x, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे। और मेरे को वैल्यू x की चाहिए, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर उठा करके 4x। इनइक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है ना रखना, ये सॉल्व करते समय इनइक्वालिटी का कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं होता। यानी कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, y स्क्वायर कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 9, यानी कि -9 बराबर 0। आइए क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे ना, यहाँ से कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4 चौक कितना हो गया 16x -9 बराबर 0, और 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, यानी कि माइनस का 36। अब इसके ऐसे पेयर बनाओ कि प्लस का 16 आ जाए, जानते हो आगे दिमाग में? हाँ जी, यहाँ 5 होगा है 36, 36 हाँ सर 18 9 इंटू और 2, 18 इंटू 2 और माइनस का 2 लगाओ, है ना, तभी तो -36 बनेगा, और तभी वो प्लस का 16 आएगा, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, यहाँ से क्या हो गया 2x प्लस 9, -1 कॉमन लिया, यहाँ से 2x प्लस 9 बराबर 0, यहाँ से कितना हो गया 2x प्लस 9 और यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू या तो 1/2 आई या -9/2 आई। इस्तेमाल कौन सी करूंगा मैं इसमें? हाफ। हाँ क्यों सभी बताओ सर जरा। नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। हाँ क्योंकि मेरे को शेडेड एरिया तो इधर की तरफ चाहिए, पॉइंट पॉजिटिव में ही आएगा, है ना। ये वाला पॉइंट कितना हो गया हमारे पास 1/2। अब मैं इसको छोड़ूंगा, डबल तो कर ही लेंगे, लिमिट क्या करेंगे 0 से लेके 1/2 प्लस यहाँ से क्या करेंगे 1/2 से लेके 3/2। हाँ छवि बताएंगे यार कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, y dx है, हाँ y dx, क्यों क्योंकि लिमिट x एक्सिस पे जा रही है। यहाँ से कितना हो गया y dx, यहाँ से कितना हो गया y dx, और जो भी आंसर आएगा उसका भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये y किससे एडजस्ट होगा, पहला वाला पैराबोला से, नहीं छोड़ रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये p से एडजस्ट होगा और ये y किससे एडजस्ट होगा, सर्कल से एडजस्ट होगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। y की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी अंडर रूट के अंदर 4x, और यहाँ y की वैल्यू इससे निकलेगी अंडर रूट के अंदर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन और थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, 2 कर्व वाले, इसलिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि 2 कर्व वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेंदी हो जाते हैं काफी। हाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना। चलो खैर फिर भी मैंने आपको बता दिया है, लॉजिकली आप समझ गए हो तो आप कुछ खास पछता नहीं है, सिर्फ लेंदी है। हाँ ये आरब और स्नेहा छोड़ दो इसे क्वेश्चन वहीं पर ही। यस सर। चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो जो मेरे को लॉजिकली कराने हैं अब वो कराने हैं 16, 17 और 19, है ना। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ स्पीड मेंटेन करके इन तीनों का लॉजिक वाइज तो मैं करा ही देता हूँ, फिर आप एक बार कर लेना, कोई भी दिक्कत आएगी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट भी कर दूंगा, है ना। तो मैं इसको एक बार जरा लॉजिकली कंप्लीट करता हूँ। 16, 17 और 19, 18 ओमिटेड है क्योंकि फिर वो 2 कर्व वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें पैराबोला और सर्कल दोनों आ गए। 16 समझ आ रहा लॉजिकली पहले, है ना। y इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब, फिर कह रहा है हमसे x एक्सिस, इन सबसे बाउंडेड एरिया हमें निकालना होगा, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, इन सबसे हमें बाउंडेड एरिया चाहिए। जरा थोड़ा फोकस करना लॉजिकली समझने के लिए इसका, और ध्यान रखना इस बार एक्स स्क्वायर नहीं है, इस बार एक्स क्यूब आ गया, ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला नहीं है। स्टूडेंट बड़ा जल्दीबाजी करते हैं और पैराबोला की शेप बना देते हैं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या है, ये कर्व है तो कर्व ही, और कर्व है कौन सी पता नहीं, पैराबोला नहीं है इस बार। अब कैसे लॉजिक काम करेगा, कैसे कर्व को डिसाइड करूंगा वो सोचो जरा। x की वैल्यू 0 तो बताइए y की वैल्यू क्या हो गई 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, -8 क्यों होगी, क्यों -8 क्यों, मैं कहा 2 लगाओ, 2 का क्यूब, हाँ तो 2 का क्यूब करो बताओ, बस -8 क्यों आएगा, वो तो माइनस की पावर जब ऑड होती है तब माइनस लगाते हैं, +2 है तो 8 ही आएगा, 2 टू 4 टू 8, नहीं मैं 2, है ना, क्लियर है। तो देखो अंदर लगाना है ना, कर्व ऐसे प्लॉट हो गया,
कर्व ऐसे यहाँ तक क्या हो गया, प्लॉट हो गया, और कर्व क्या गया, 0 0 से जाएगा। बात आ रही है, अब कर्व कैसे टर्न लेगा, सेम ऊपर, हाँ नीचे की तरफ आएगा। क्यों, अरे x की वैल्यू क्या ली मैंने यहाँ पर, सही कह रहे हो, x की वैल्यू -1 ली, तो -1 का क्यों क्या हो गया, -1, x नेगेटिव लिया तो y भी क्या आ गया, नेगेटिव, x -2 लिया, माइनस से, यानी क्या हो गया, कर्व ऐसे आ गया, यानी कर्व ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। पहले ये समझना सर ये होगा तो इसमें। tan थीटा का कर्व बन गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, tan से ग्राफ ऐसे ही जाता है ना, -∞ से लेके +∞ तक जाता है। तो ये बात समझ आ गई मेरी, है ना। अब और आते हैं इसके, अरे x एक्सिस यानी कि इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी ये भी प्लॉट हो गया, ये तो प्लॉट हो ही है ना, x एक्सिस, x = 1, अरे x = कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे रहा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x = -2, अरे पीछे लाइन रही होगी, x = क्या रही होगी, -2, अरे x = कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, मगर क्या ये होगी, लेफ्ट की तरफ रही होगी। बात क्लियर है मेरी ये। अब हमें एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला प्लस ये वाला, ध्यान रखना एरिया नेगेटिव में होता, ऐसे मत करते ना कि दोनों एक साथ निकाल लो, दोनों का अलग निकालो फिर ऐड करना, तो सिमेट्रिकल भी नहीं है, क्योंकि इधर -2 है इधर 1 है, यानी क्या करने वाला हूं यहाँ पर, -2 से लेके 0 y dx, ध्यान रखना मोड लगा रहा हूँ, अगर नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव करूंगा, प्लस यहाँ पर क्या करूंगा, 0 से लेके 1 y dx, इसको भी क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। अब 2 मिनट और लगेंगे, इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ फिर मैं यारा, -2 से लेके 0, अरे y की वैल्यू किससे एडजस्ट होगी, कर्व से, और कर्व कौन सी है, x3, यहाँ से कितना हो गया, x3 dx, प्लस 0 से लेके 1, y की वैल्यू क्या हो गई, x3 dx, x3 का इंटीग्रल कितना हो गया, x⁴/4, -2 से लेके 0, और यहाँ से कितना हो गया, x⁴/4, और लिमिट क्या हो गई, 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रखना ये नेगेटिव में होता, 0 0 हो गया, -2⁴, यानी 2 to the 4 to the 16, तो -16, और अपन में कितना हो गया, -4, माइनस माइनस प्लस यानी 4 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 4। और इसका जब बनाएंगे, है ना, इसका जब बनाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे 0 to 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, प्लस का क्या हो जाएगा 1/4, यानी कितना हो जाएगा 17/4। देखना ऑप्शन है क्या 17/4 कोई, क्या, बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन आ गया, है ना, इसमें ऑप्शन आ गया डी वाला 17/4। भाई समझ में आ गया मेरी बात ये, हाँ चलो एक को करा दूं, थोड़ा सा रह गया है, 2-3 क्वेश्चन रह गए, मगर टाइम तो लगेगा, देखो 10 मिनट तो कम से कम चाहिए मेरे को, कौन कह रहा है हैं एंट्रेंस में है ना, अगर आप सीबीएसई में नहीं आ रहा, हाँ सीबीएसई में नहीं आते, नहीं एक कर वाला तो आएगा, 2 कर वाले क्वेश्चन, हाँ 2 कर वाले क्वेश्चन नहीं, 1 कर वाले नहीं आते हैं, क्या कह रहे हो, स्कूल में भी मना करते हैं कि 2 कर वाले, हाँ वही सीबीएसई तरफ से जो गाइडलाइंस है। चलो देखो ये अब इनके क्लास है तो मैं कुछ कह नहीं सकता फिर इनसे भी, है ना, 2-3 क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इनकी स्नेहा का भी है। हाँ जी स्नेहा, कुछ और पूछना है क्या, चलो और कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 भी गए, सर मेरा इंटीग्रल में से 1-2 डाउट है। इंटीग्रल में डाउट है, हाँ चलो बताओ यार, इंटीग्रल डाउट बताओ, एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी मेरे पास है ही, पढ़ा दो इसको मैं पहले, यस सर एनसीईआरटी में से ही है। चलिए बोलिए, पेज नंबर बताइए, मैं आपको सर डाउट्स पेज लेता नंबर 316, क्वेश्चन 316, नंबर, एक बार निकालेंगे ना इसे जरा, पेज 316 कह रहे हैं ये, पेज नंबर है 316, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पेज 316। ये हो गया पेज 316, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। तो यहाँ पर है आपका 5x - 2, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 3x² + 2x + 1, और यहाँ से dx, है ना। भाई विशेष समझ पा रहे हो कौन सा लॉजिक है ये, कि नीचे वाली चीज को t मानने पर ऊपर वाली चीज एडजस्ट नहीं हो रही है, यानी क्या करते हैं 5x - 2 a/d/dx, नहीं a/d/dx, प्लस का 3x² + 2x + 1, और प्लस का भी, हम यही वापस लौट के आएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, नो सर।
यानी कि 5x माइनस 2, यहाँ से कितना हो गया 6x प्लस का 2 प्लस का b, उस पर डाल दिया मैंने सेकेंड नंबर। यही आएंगे, बट a और b की वैल्यू निकालने के बाद a की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। x का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो 5 इज इक्वल टू 6 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5/6। कांस्टेंट कंपेयर करूंगा -2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, है ना, -2 a की वैल्यू कितनी है 5/6 प्लस का b, 2 से 6 कितना कट गया 3, है ना, -2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और 5 11 है, यानी कि -11/3। a और b की वैल्यू मैं वापस वहां लगा दूंगा, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5/6 ब्रैकेट में 6x प्लस 2, और b की वैल्यू कितनी है -11/3। अरे मैं इसको सोल्व करूंगा तो 5x माइनस 2 पर ही वापस आ जाऊंगा, और वो मुझे करना ही नहीं है। यहाँ से कितना हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। इसलिए आप बताओ, अब यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? पहले वाले पार्ट यस का सर, यहाँ तक तो क्लियर पहले है। वाले पार्ट का आंसर यानी कितना हो गया 6x प्लस 2, डिनोमिनेटर में 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 बाहर dx, और यहाँ से कितना हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1। पहले वाले पार्ट में आप जानते हो इसको टी मानेंगे, ऊपर इसी एडजस्ट हो रही है dt/t, यानी कि log mod t। यानी कि एक बार इसे देखेंगे ना, पहला पार्ट का आंसर यही है क्या 3x² यस सर, प्लस यही 2 है। प्लस 1। चले पहले पार्ट का ये कह रहे हैं आंसर मैच हो गया। दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे -11/9, अभी मैंने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर जब सही होता है हमारा लॉजिक, जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 3 को मैंने बाहर लगा दिया यानी कि 9 बना दिया, और यहाँ से क्या कर दिया x² प्लस 2/3x, और थोड़ी सी जगह छोड़ दी प्लस का 1। अब आप समझते हैं मैं क्या करने वाला हूँ, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करूंगा। सर ये 1/3 क्यों नहीं लिखा है इसमें? ये 9 जो थी यहाँ से बाहर ले लिया ना, अच्छा यहाँ, हाँ ये सही कह रहे हो, यस सर। 2/3 प्लस का 1/3, है ना, इसका कोएफिशिएंट का आधा यानी कितना हो गया 1/3, और उसका स्क्वायर यानी क्या करूंगा 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9 जोड़ा है, तो 1/9 में यहाँ से माइनस भी करूंगा, है ना। चलिए मैं बाकी सब चीजें हटा देता हूँ, लॉजिकली आप जानते हो, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले पार्ट का आंसर भी मैच हो चुका है, यानी कि 5/6 लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। हाँ जी विशेष बताएंगे ना क्या बनेगा, बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया x प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। बस एक बार आंसर निकाल के रखना जरा, मतलब जल्दी चेक हो जाएगा, यानी कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 x² माइनस a², यानी कि 1/2a, 1/2a log x माइनस का a, है ना, और x प्लस का a और प्लस का c, यानी कि कितना हो गया 5/6 log मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1, और बाकी मैं कैलकुलेशन करूंगा यहाँ से 3, तो देखेंगे आंसर 11/6 आ रहा है क्या, लॉग मॉड 3 का एलसीएम लेंगे, यस सर, यहाँ से क्या यही हो आ जाएगा रहा है। 3x प्लस 1 माइनस 1, है ना, तो 3x ही हो गया, और नीचे कितना हो गया हमारे पास 3x प्लस 1 और प्लस का c। हाँ देखेंगे आंसर ये है कि नहीं, थोड़ा सा मैंने जल्दी करा है, कोई दिक्कत 10 इनवर्स, ये कह रहे हैं 18 316 हाँ क्वेश्चन नंबर 18। पहले का पार्ट सी, बट अच्छा 10 इनवर्स बना रहा है ना, तो ऐसा क्यों गलती हो रही है मेरे से, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी है ना, मैं थोड़ा हाँ जल्दीबाजी में ना, जल्दीबाजी में थोड़ी सी मैं भी गलती कर गया, तो नहीं वो एक्चुअली ना मैंने सिर्फ ये उठा लिया, ये 1/3 को भूल गया है ना, तो यहाँ से कितना हो गया 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम 9 हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/9, है ना, यहाँ से यहाँ तक बन गया ये x प्लस 1/3 सर का ये होल स्क्वायर, 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम कितना हो गया 9, है ना, एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर 9, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 2/9। यस सर, इसको काट के 1/3 लिख सकते हैं। नहीं 2/9 को तो √2/3 का होल स्क्वायर लिखूंगा, यस सर, क्लियर है। है ना। अब देखो आंसर यही है कि नहीं,
है ना, माइनस 11/9 1/a यानी कि √2, यहाँ से 3 tan इनवर्स अब लिखूंगा तो 3x + 1/3, यहाँ से क्या लिखूंगा √2/3 प्लस का c, 3 से 3 खत्म। अब देखो आंसर ये है कि नहीं, है ना, यहाँ से 3 से कट के कितना हो जाएगा 3, ये आंसर बन गया, है ना। हाँ, क्लियर है इसलिए आपको यस सर। आंसर मैच कर गया है ना। चलिए और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन सर है? क्वेश्चन नंबर 20 इसी का ही। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं। एक बार देखना 20 कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, ये 20 वाला क्वेश्चन है आपका x + 2 वाला, है ना। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से और लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20। भाई कोई विशेष क्लास तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 फिर तो क्वेश्चन को सीख के जाओगे। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रल यहाँ से कितना हो गया x + 2 और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 4x - x² और यहाँ से dx, है ना। देखिए अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आता है ना, और नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज को t मानने पर एडजस्टमेंट भी नहीं बनना है ना, तो फिर वही तरीका लगेगा x + 2a, थोड़ा समय जल्दी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है तुरंत बता देना, प्लस का x² और प्लस का b, है ना। नीचे अंडर रूट होता है तो अभी अंडर रूट नहीं आता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट द्वारा नहीं लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना बन गया x + 2a d/dx कितना हो गया 4 - 2x प्लस सर का इसको b। हम अलग अलग करके नहीं कर सकते थे, x/, करके +2 वाला। उससे भी देखो फिर इसका डिफरेंशियल करने पर फिर ऊपर वाली चीज एडजस्ट नहीं होगी, फिर फंस जाएंगे यस। हम, है ना, फिर फंस जाएंगे हम। तो x + 2, अच्छा यही लौट के आना है a और b की वैल्यू निकालने के बाद। x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे -2a, a की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को 4a + b = 2, a की वैल्यू कितनी हो गई -1/2, -1/2 यानी कि -2 + b = 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो a की वैल्यू लगा दी मैंने -1/2 ब्रैकेट में 4 - 2x + b की वैल्यू हो गई 4। सॉल्व करूंगा तो वापस x + 2 पे ही पहुंच जाऊंगा, ये आप जानते हो। अब मैं डिनोमिनेटर को दोनों के संग शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ से क्या कर दिया 4x - x² और अंडर रूट के अंदर 4x - x² और dx। अब आप जानते हो कि दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दूंगा, है ना, अलग अलग ब्रेक कर देंगे -1/2, और इसको t मानूंगा, ऊपर वाली चीज दिखाई पड़ जाएगी यानी कि dt, और नीचे कितना हो जाएगा √t, है ना। प्लस का करेंगे 4 जो कांस्टेंट होने के से बाहर है ना, यहाँ पर dx, और x² को हम नेगेटिव में नहीं रखते, माइनस कॉमन लेंगे, बट रूट के से माइनस बाहर नहीं आ सकता। x² माइनस का 4x, 4 का आधा यानी कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर जोड़ा और 2 का स्क्वायर ही मैंने माइनस कर दिया। समझ आ रहा कोई बात मेरी, है ना? पुराना लॉजिक है, सादे याद होगा। t की पावर -1/2 यानी कि -1/2, इसका इंटीग्रल क्या बन जाता है 2√t, और 2 से 2 खत्म, प्लस का क्या कर दिया मैंने 4, और यहाँ से अंडर रूट का निशान माइनस को रखा मैंने बाहर, यहाँ से क्या बन गया एक तरीके से ये x - 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा, वैसे एक बार आंसर जरा चेक करेंगे, माइनस का √t, है ना। t किसको मैंने माना था 4x - x² को, तो अंडर रूट के अंदर t यानी कि क्या हो गया 4x - x² प्लस का 4 बार है, यहाँ पर कितना हो गया dx, और अंडर रूट माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए पहला पार्ट मैच कर गया, और ये क्या बन गया √a² मैंने साइन इनवर्स x/a, तो माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x/a, यानी कि साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस का से। हाँ जी स्नेहा क्लियर है, आंसर तो सही है। चलिए आंसर तो ये इसे चेक कर रहे हैं, यस यही आंसर है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? नो सर, अभी तो नहीं, विशेष आपकी कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फिर मैं क्लास को एंड कर दूं यहीं पर ही। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम जी।
करते रहो यार,